तारीख 3 जून 2026। भयानक अग्निकांड, 21 लोगों की मौत जबकि 37 से 40 का रेस्क्यू। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए उस भीषण अग्निकांड की जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये घटना सिर्फ एक आग नहीं थी बल्कि एक ऐसा हादसा था जिसमें कई जिंदगियां पल भर में खत्म हो गयी। तो चलिए जानते हैं पूरा क्या है मामला, शुरुआत से आखिर तक एकदम टाइम लाइन के साथ। ये हादसा 3 जून 2026 की शाम के आसपास शुरू हुआ जब दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल और रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले बिल्डिंग के निचले हिस्से यानी रेस्टोरेंट या किचन एरिया से शुरू हुई। उस वक्त अंदर काफी लोग मौजूद थे क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल था और कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैलने लगी और धुआं पूरे फ्लोर पर भर गया। सोचिए आप एक बिल्डिंग के अंदर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग अपने कामों में बिजी, और तभी कुछ मिनटों में वही जगह एक ऐसे धुएं के जाल में बदल जाती है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इस अग्निकांड में सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन में लोगों को बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। आखिर कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इस अग्निकांड में देश के नागरिकों के साथ साथ विदेश से आए पर्यटक भी शामिल थे। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर इस हादसे की शुरुआत कैसे हुई। ये घटना 3 जून की शाम के समय की बताई जाती है जब मालवीय नगर इलाके में एक बहुमंजिलीय होटल और रेस्टोरेंट बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले बिल्डिंग के निचले हिस्से यानी किचन एरिया से शुरू हुई। आग छोटे एरिया से शुरू हुई लेकिन वहाँ मौजूद ज्वलनशील सामान और धुएं के कारण आग तेजी से फैल गई। कुछ मिनटों में धुआं ऊपर की मंजिलों तक भी पहुँच गया जबकि आग लगने के शुरुआती 10 से 15 मिनट सबसे क्रिटिकल साबित हुए जिसमें कि लोगों को समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और धुआं थोड़ी ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गया। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश में रास्ता ढूंढ ही नहीं पाए। यही वो समय था जब स्थिति एक सामान्य आग से बदलकर एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। करीब 10 से 20 मिनट के अंदर का फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक काफी आग फैल चुकी थी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। सीढ़ियों और हाइड्रोलिक का उपकरणों की मदद से लोगों को बाहर भी निकाला गया जिसमें कि कुछ लोग बेहोशी की हालत में भी पाए गए। एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचा रही थी और कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए थे। हादसे का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो था जब लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए। धुआं इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था जिसमें अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में लगभग 21 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती किए गए कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। लेकिन यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि शुरुआती हादसे में आंकड़े बदलते रहते हैं क्योंकि पहचान और कंफर्मेशन प्रक्रिया जारी रहती है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की सभी नियम सही तरीके से फॉलो किए गए थे? जांच में जिन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या पर्याप्त एग्जिट मौजूद थे? क्या फायर अलार्म और सिस्टम काम कर रहे थे? क्या ओवर क्राउडिंग या नियमों की अनदेखी साफ तौर पर की जा रही थी? एक दुर्घटना नहीं माना जा रहा बल्कि यह एक बड़े सिस्टम गैप की तरफ भी इशारा करता है क्योंकि जब तक बिल्डिंग में लोग कुछ ही मिनटों में फंस जाए तो सवाल सिर्फ आग का नहीं रहता, सवाल सुरक्षा व्यवस्था का भी होता है। आज मालवीय नगर का यह हादसा हमें एक कड़वा सच याद दिलाता है कि शहर जितना तेजी से बढ़ रहा है, अगर सुरक्षा उतनी ही मजबूत नहीं हुई तो ऐसे हादसे सिर्फ खबर नहीं रहेंगे बल्कि बार बार दोहराए भी जाएंगे। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम ऐसी इमारतों में सुरक्षित हैं जिसमें हम रोज बिना सोचे समझे चले जाते हैं? अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों में भारतीय नागरिक और कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, खासकर अफ्रीकी देशों से जिन देशों के नाम सामने आए हैं, नाइजीरिया, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश। हालांकि अभी तक सभी की पूरी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि कई मामलों में पहचान प्रक्रिया अभी जारी है। तो कुल मिलाकर आग एक निचले हिस्से से शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग प्रभावित हो गई। 21 लोगों की जान चली गई और दर्जनों को घायल पाया गया। जांच अभी जारी है और असली वजहों की पुष्टि भी हो रही है। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।